क्या कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी सीक्रेट लेकिन बेहद ज़रूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है जिसके बिना मॉडर्न स्मार्टफोन शायद मुमकिन ही नहीं होते। ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन इसके बिना हमारे फ़ोन की बैटरी शायद कुछ ही घंटे चल पाती। तो चलिए इस नंबर से शुरू करते हैं। 1%। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? इसका ताल्लुक उस दुनिया से है जो हमें हर सेकंड कनेक्टेड रखती है। जी हाँ, 2014 में दुनिया भर के मोबाइल नेटवर्क बेस स्टेशंस ने पूरी दुनिया की बिजली का 1% हिस्सा इस्तेमाल किया था। जरा सोचिए इस बारे में। पूरी दुनिया की बिजली का 1% सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नेटवर्क्स को चलाने में जा रहा था। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहीं से हमारी आज की कहानी की असली प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आखिर ये इतनी सारी एनर्जी बर्बाद कहाँ हो रही थी? इसका सोर्स है एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट जिसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे फोन का वो हिस्सा है जो सिग्नल को बाहर भेजने के लिए पावर या कहें कि ताकत देता है। ये स्लाइड प्रॉब्लम की जड़ को दिखाती है। प्रॉब्लम को ऐसे समझिए, ये जो सप्लाइड पावर है इसे एक बड़े से लाल बॉक्स की तरह सोचिए जो हमेशा फुल चार्ज रहता है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है, ये नीली लाइन, उसे ज्यादातर टाइम बस थोड़ी सी ही पावर चाहिए होती है। तो ये जो लाल बॉक्स और नीली लाइन के बीच का इतना बड़ा गैप है ना, यही है सारी बर्बादी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो बर्बाद हुई एनर्जी है ये कहीं गायब नहीं होती, ये सीधे सीधे गर्मी में बदल जाती है। बिल्कुल यही वजह है कि जब हम फोन पर कोई भारी काम करते हैं, जैसे कि हाई डेफिनेशन वीडियो देखना, तो हमारा फोन गर्म होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनी क्यों, खासकर 4G जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद। पुराने जमाने के फोन में तो ऐसा नहीं होता था, है ना? इसका जवाब इन दो तरह के सिग्नल्स में छिपा है। पुराने 2G सिग्नल को देखिए, एक सीधी सपाट लाइन की तरह। लेकिन जो नए कॉम्प्लेक्स 4G सिग्नल हैं, उनमें जबरदस्त उतार चढ़ाव होते हैं। कभी एकदम ऊंचे पीक तो कभी बहुत गहरी घाटियां। और इसी को इंजीनियरिंग की भाषा में कहते हैं हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो या PPR। और यही है असली चैलेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एम्पलीफायर को हर वक्त उस एक पल के सबसे ऊंचे पीक के लिए फुल पावर पे रेडी रहना पड़ता है, भले ही बाकी 99% टाइम सिग्नल बिल्कुल कमजोर हो। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक रेस कार को हर समय अपना इंजन फुल स्पीड पर चालू रखना पड़े, सिर्फ इसलिए कि रेस में उसे कुछ सेकंड के लिए तेजी से दौड़ना है। सोचिए, ज्यादातर फ्यूल तो बस गर्मी बनकर बर्बाद हो जाएगा। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एक ऐसा जबरदस्त सॉल्यूशन जिसका नाम है एनवेलप ट्रैकिंग, या शॉर्ट में कहें तो ET। तो ये एनवेलप ट्रैकिंग है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट पावर सप्लाई टेक्निक है। इसमें होता यह है कि एम्पलीफायर को दी जाने वाली पावर को सिग्नल की जरूरत के हिसाब से हर पल लगातार बदला जाता है। मतलब पावर सप्लाई को मजबूर किया जाता है कि वो सिग्नल के बाहरी आकार, जिसे एनवेलप कहते हैं, उसे फॉलो करे, ठीक वैसे ही जैसे कोई दस्ताना हाथ के आकार को फॉलो करता है। और ये स्लाइड, यही है वो आहा मोमेंट। जरा देखिए ET के साथ क्या हो रहा है। पावर सप्लाई अब सिग्नल के हर उतार चढ़ाव को कितनी बारीकी से फॉलो कर रही है। वो जो बर्बाद एनर्जी का इतना बड़ा लाल एरिया था, वो लगभग गायब हो चुका है। पावर सप्लाई अब स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक और इंटेलिजेंट बन गई है। और अब आती है कहानी में एक मजेदार बात। ये जो इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है ना, ये कोई नई खोज नहीं है। असल में इसकी जड़ें लगभग एक सदी पुरानी हैं। तो चलिए इस टेक्नोलॉजी के दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, इसका आविष्कार हुआ था 1929 में AM रेडियो के लिए। लेकिन फिर FM और 2G का दौर आया, जिनके सिग्नल बहुत सिंपल थे, तो इसे भुला दिया गया। फिर 90s के दशक के आखिर में जब 3G के कॉम्प्लेक्स सिग्नल आए, तो इंजीनियर्स को इसकी याद आई और इसे फिर से जिंदा किया गया। और देखते ही देखते 2013 तक ये हमारे स्मार्टफोन्स में आ गई, और 2014 तक तो iPhone 6 जैसे बड़े फोन्स में एक स्टैंडर्ड फीचर बन गई। तो चलिए अब बात करते हैं इसके असल दुनिया में होने वाले फायदों की, कि इससे आम यूजर्स को और पूरी दुनिया को क्या मिला। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि एफिशिएंसी में कितना बड़ा जंप आया। जहां पुराने पारंपरिक एम्पलीफायर सिर्फ 20% के आसपास एफिशिएंट थे, वहीं ET इनेबल्ड एम्पलीफायर इस नंबर को सीधा 40 से 50% तक ले गए, यानी परफॉर्मेंस को 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया। और इसका सीधा सीधा असर क्या हुआ? लंबी चलने वाली बैटरी,
ठंडा रहने वाला स्मार्टफोन, बेहतर और भरोसेमंद सिग्नल और हाँ, पूरी दुनिया के मोबाइल नेटवर्क्स के लिए भारी एनर्जी की बचत। यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी तब भी बेहतर काम करती है जब हम फ़ोन को पकड़ते हैं और हमारा हाथ एंटीना पर आ जाता है। मतलब हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनोवेशन तो लगातार चल रहा है। ETA डिवाइसेस जैसी कंपनियां अब एडवांस तरीकों का इस्तेमाल करके बेस स्टेशन की एफिशिएंसी को 70% से भी आगे ले जा रही हैं, जो कि वाकई में कमाल है। तो अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि अगली बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियां क्या होने वाली हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम 6G की दुनिया में कदम रखेंगे, जहां सिग्नल आज से भी कहीं ज्यादा तेज और कॉम्प्लेक्स होंगे, तो क्या हमारी पावर सप्लाई की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से स्विच कर पाएगी? क्या वो सिग्नल के एनवेलप को ट्रैक कर पाएगी? या फिर इंजीनियर्स को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतिहास के पन्नों से किसी और भूली बिसरी टेक्नोलॉजी को ढूंढकर निकालना पड़ेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।